आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता। बीफ कोफ्ते के लिए हमने लिए 3 पाव कीमा लिया है बीफ का, 1 अंडा लिया है, अंडे की सफ़ेदी लिए, योग नहीं लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून है, धनिया 1 टेबल स्पून है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, नमक अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। चना और खसखस हमने दोनों 2 टेबल स्पून हमने पीस लिया है इसको अच्छी तरह से, और हरा धनिया हमने थोड़ा सा लिया है। हम इसमें चना और ये खसखस पीसा हुआ था वो डालेंगे, हरा धनिया मिक्स करेंगे, और ये जो मसाले थे सारे ये भी मिक्स कर देंगे। अंडे की सफ़ेदी रखी थी हमने वो भी मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और हमने जो अंडा डाला है उससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं, और इसमें आप वो हरी मिर्च भी डाल सकते कटिंग की भी। हमने इसके अंदर मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हाथ पे पानी लगा के और इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। ये देखें, मगर इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए थोड़ा सा भी, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। इसे अच्छी तरह बॉल बनाएंगे। ये देखें, इस तरह बॉल बनाने हैं कोफ्ते के। ये हमने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। 3 पाव कोफ्ते में 18 बने हैं। ये मसाले हमने ग्रेवी बनाने के लिए लिया है। हमने 2 अदद प्याज ली थी, उसे हमने फ्राई करके और पीस लिया है। 1 कप हमने टमाटर पीसे हुए लिए हैं। लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून हमने तेज़ वाली लिए, 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, ये दोनों मिक्स है। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पिसा हुआ लिया है, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून है, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून है, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून है, दही 4 टेबल स्पून है। अब हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, इसमें हम आधा कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसकी थोड़ी खुशबू आने लगेगी तो हम मसाले डालेंगे सारे। अब इसकी खुशबू आने लगी है, हम सबसे पहले लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे और ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और जो हमने गरम मसाला पिसा हुआ रखा था वो एंड में डालेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, मसाला भून गया है। अब हम इसमें 1 कप जो हमने टमाटर पीसे हुए रखे थे वो डालेंगे। इसको अच्छी तरह पकने देंगे। टमाटर को 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे कि ये टमाटर अच्छी तरह पक जाएं, कच्चापन दूर हो जाए टमाटर का। अब हम कवर कर देंगे इसे अच्छी तरह। इससे 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद हम कवर हटा के देखेंगे कि ये भून गया है कि नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखें, कितना अच्छा कलर है इसका। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, शामिल करेंगे इसमें। ये हमने जो पीस के रखी थी प्याज वो हम शामिल करेंगे। हमने प्याज शामिल की थी, उसके बाद हम दही शामिल करेंगे, ये जो हमने रखी हुई थी। दही को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा।
और इसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, जायकेदार बनेंगे, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। और आप रेसिपी पूरी देखिएगा, आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी ग्रेवी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा पानी ले रहे हैं। 2 कप हमने पानी लिया है। हमने इसमें 2 कप पानी शामिल किया है। अब हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए कि इस पानी में उबाल आ जाए। ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वक्त शामिल करेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अब हम कवर हटा के देखेंगे कि हो गया ये तैयार ग्रेवी। ये देखें, बिल्कुल ग्रेवी तैयार है। इस वक्त हम कोफ्ते डालेंगे आराम से और फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे। हम दूर दूर कोफ्ते डालेंगे कि हमारे कोफ्ते टूटे ना। और इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि कोफ्ते टूट जाएंगे। इसे 5 मिनट के बाद इस तरह से हिलाएंगे। अगर आपको हिलाना है तो ये इस तरह करने से टूटेंगे नहीं। अब हम इसे स्लो पर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए स्लो पर पकने देंगे और इसे कवर कर देंगे। हमने गैस भी कम कर दी है और कवर कर दिया है। अब इसे पकने देंगे। अब हम कवर हटा के देखेंगे, आधा घंटा हो चुका है। ये देखें, ये रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो पिसा हुआ हमने रखा था। कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। अब हम कवर हटा के देखेंगे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, हमारे कोफ्ते टूटे नहीं हैं और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतनी है ये। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई। ये देखें, गार्निश हो गया है। इसको देखें कितना अच्छा लग रहा है। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आपको ये कोफ्ते अच्छे लगे, आप बनाएंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कोफ्ते कैसे बने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में।